मुंशी प्रेमचंद की कहानी सुने दुर्गा का मंदिर। तो कहानी सुने आप। बाबू ब्रजनाथ कानून पढ़ने में मगन थे और उनके दोनों बच्चे लड़ाई करने में। श्यामा चिल्लाती कि मुन्नू मेरी गुड़िया नहीं देता। मुन्नू रोता था कि श्यामा ने मेरी मिठाई खा ली। ब्रजनाथ ने क्रुद्ध होकर भामा से कहा, तुम इन दुष्टों को यहाँ से हटाती हो कि नहीं? नहीं तो मैं एक एक की खबर लेता हूँ। भामा चूल्हे में आग जला रही थी। बोली, अरे तो अब क्या संध्या को भी पढ़ते ही रहोगे? जरा दम तो ले लो। ब्रज उठा तो न जाएगा, बैठी बैठी वहीं से कानून बघारूंगी। अभी एक आध को पटक दूंगा तो वहीं से गरजती हुई आओगी कि हाय हाय बच्चे को मार डाला। भामा, मैं तो कुछ बैठी या सोई तो नहीं हूँ। जरा एक घड़ी तुम्ही लड़कों को बहलाओगे तो क्या होगा? कुछ मैंने तो उनकी नौकरी नहीं लिखाई। ब्रजनाथ से कोई जवाब न देते बन पड़ा। क्रोध पानी के समान बहाव का मार्ग न पाकर और भी प्रबल हो जाता है। यद्यपि ब्रजनाथ नैतिक सिद्धांतों के जाता थे, पर उनके पालन में इस समय कुशल न दिखाई दी। मुहई और मुदाल्ली दोनों को एक ही लाठी हाँका और दोनों को रोते चिल्लाते छोड़ कानून का ग्रंथ बगल में दबा कॉलेज पार्क की राह ली। सावन का महीना था। आज कई दिन के बाद बादल हटे थे। हरे भरे वृक्ष सुनहरी चादर ओढ़े खड़े थे। मृदु समीर सावन का राग गाता था और बगुले डालियों पर बैठे हिडोले झूल रहे थे। ब्रजनाथ एक बेंच पर आ बैठे और किताब खोली, लेकिन इस ग्रंथ की अपेक्षा प्रकृति ग्रंथ का अवलोकन अधिक चिंता कर सकता। कभी आसमान को पढ़ते थे, कभी पत्तियों को, कभी छविमयी हरियाली को और कभी सामने मैदान में खेलते हुए लड़कों को। एकाएक उन्हें सामने घास पर एक कागज की एक पुड़िया दिखाई दी। माया ने जिज्ञासा की आड़ में, चलो देखे इसमें क्या है। बुद्धि ने कहा, तुमसे मतलब पड़ी रहने दो। लेकिन जिज्ञासे रूपी माया की जीत हुई। ब्रजनाथ ने उठकर पुड़िया उठा ली। कदाचित किसी के पैर से पुड़िया में लिपटे गिर पड़े हैं। खोल कर देखा, सावरेन थे। गिना पूरे 8 निकले। कुतूहल की सीमा न रही। ब्रजनाथ की छाती धड़कने लगी। 8 सावरेन हाथ में लिए सोचने लगे, इन्हें क्या करूं? अगर यहीं रख दूं तो न जाने किसकी नज़र पड़े, न मालूम कौन उठा ले जाए। नहीं, यहाँ रखना उचित नहीं। चलो थाने में इत्तला कर दूं और ये सावरेन थानेदार को सौंप दूं। जिसके होंगे वह आप ही ले जाएगा, या अगर उसको ना भी मिले तो मुझ पर कोई दोष तो न रहेगा। मैं भी अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाऊंगा। माया ने पर्दे की आड़ से मंत्र मारना शुरू किया। वह थाने नहीं गई। सोचा, चलूं भामा से एक दिन लगी करूं। भोजन तैयार होगा, कल इत्मीनान से थाने जाऊंगा। भामा ने सावरेन देखे तो हृदय में गुदगुदी सी हुई। पूछा, किसकी है? ब्रज, मेरी। भामा, चलो कहीं हो ना। ब्रज, पड़ी मिली है। भामा, झूठ बात। ऐसे ही भाग के बली हो तो सच बताओ, कहाँ मिली, किसकी है? ब्रज, सच कहता हूँ, पड़ी मिली है। भामा, मेरी कसम। ब्रज, तुम्हारी कसम। भामा गिन्नियों को पति के हाथ से छीनने की चेष्टा करने लगी। ब्रजनाथ ने कहा, क्यों छीनती हो भामा? लाओ, मैं अपने पास रख लूं। ब्रज, रहने दो, मैं इसकी तलाक करके थाने जाता हूँ। भामा का मुख मलिन हो गया। बोली, पड़े हुए धन की क्या इत्तला? ब्रज, हाँ और क्या, इन 8 गिन्नियों के लिए ईमान बिगाड़ूंगा। भामा, अच्छा तो सवेरे चले जाना। इस समय जाओगे तो आने में देर होगी। ब्रजनाथ ने भी सोचा, यही अच्छा। थाने वाली रात को तो कोई कार्रवाई करेंगे नहीं। जब असरफियों को पड़ा ही रहना है, तब जैसे थाना वैसा मेरा घर। गिनिया संदूक में रख दी, खा पी कर लेटे। तो भामा ने हंसकर कहा, आया धन क्यों छोड़ते हो? लाओ, मैं अपने लिए गुलबंद बनवा लूं। बहुत दिनों से जी तरस रहा है। माया ने समय हास्य का रूप धारण किया। ब्रजनाथ ने तिरस्कार करके कहा, गुलूबंद की लालसा में गले में फांसी लगवाना चाहती हो क्या? प्रातःकाल
ब्रजनाथ थाने के लिए तैयार हुए। कानून का एक लेक्चर छूट जाएगा, कोई हर्ज नहीं। वह इलाहाबाद के हाई कोर्ट में अनुवादक थे। नौकरी में उन्नति की आशा न देखकर साल भर से वकालत की तैयारी में मगन थे। लेकिन अभी कपड़े पहन ही रहे थे कि उनके एक मित्र मुंशी गोरेलाल आकर बैठ गए और अपनी पारिवारिक दुश्चिंताओं की राम कहानी सुनाकर अत्यंत विनीत भाव से बोले, भाई साहब, इस समय मैं इन झंझटों में फंस गया हूँ कि बुद्धि कुछ काम नहीं करती। तुम बड़े आदमी हो, इस समय कुछ सहायता करो। ज़्यादा नहीं 30 रुपये दे दो, किसी न किसी तरह काम चला लूँगा। आज 30 तारीख है, कल शाम को तुम्हें रुपये मिल जाएंगे। ब्रजनाथ बड़े आदमी तो ना थे, किंतु बड़प्पन की हवा बांध रखी थी। यह मिथ्याभिमान उनके स्वभाव की एक दुर्बलता थी, लेकिन केवल अपने वैभव का प्रभाव डालने के लिए वह बहुधा मित्रों की छोटी मोटी आवश्यकताओं पर अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को न्यौछावर कर दिया करते थे। लेकिन भामा को इस विषय में उनसे सहानुभूति न थी, इसलिए जब ब्रजनाथ पर इस प्रकार का संकट आ पड़ता था, तब थोड़ी देर की उनकी पारिवारिक शांति अवश्य नष्ट हो जाती थी। उनमें इनकार करने या टालने की हिम्मत न थी। वह सकुचाते हुए भामा के पास गए और बोले, तुम्हारे पास 30 रुपये तो न होंगे, मुंशी गोरेलाल मांग रहे हैं। भामा ने रुखाई से कहा, मेरे पास तो रुपये नहीं। ब्रज होंगे तो जरूर बहाना करती हो। भामा, अच्छा बहाना ही सही। ब्रज, तो मैं उनसे क्या कह दूं? भामा, कह दो घर पर रुपये नहीं है। तुमसे ना कहते बने तो मैं पर्दे की आड़ से कह दूं। ब्रज, कहने को तो मैं भी कह दूं, लेकिन विश्वास ना आएगा। समझेंगे बहाना कर रहे हैं। भामा, समझेंगे तो समझा करें। ब्रज, मुझसे ऐसी बेमुरब्बती नहीं हो सकती। रात दिन का साथ ठहरा, कैसे इनकार करूं? भामा, अच्छा तो जो मन में आवे सो करो। मैं एक बार कह चुकी, मेरे पास रुपये नहीं, सो नहीं। ब्रजनाथ मन में बहुत खिन्न हुए। उन्हें विश्वास था कि भामा के पास रुपये हैं, लेकिन केवल मुझे लज्जित करने के लिए इनकार कर रही है। दुराग्रह ने संकल्प को दृढ़ कर दिया। संदूक से 2 गिनियां निकाली और गोरेलाल को देकर बोले, भाई, कल शाम को कचहरी से आते ही रुपये दे जाना। एक आदमी की अमानत है। मैं इसी समय देने जा रहा था। यदि कल रुपये न पहुँचे तो मुझे बहुत लज्जित होना पड़ेगा। कहीं मुंह दिखाने योग्य न रहूंगा। गोरेलाल ने मन में कहा, अमानत स्त्री के सिवा और किसकी होगी, और गिन्नियां जेब में रखकर घर की राह ली। आज 1 तारीख की संध्या है। ब्रजनाथ दरवाजे पर बैठे गोरेलाल का इंतजार कर रहे हैं। 5 बज गए, गोरेलाल अभी तक नहीं आए। ब्रजनाथ की आंखें रास्ते की तरफ लगी हुई थीं। हाथ में एक पत्र था, लेकिन पढ़ने में जी नहीं लगता था। हर तीसरे मिनट रास्ते की ओर देखने लगते थे, लेकिन सोचते, आज वेतन मिलने का दिन है, इसी कारण आने में देर हो रही है, आते ही होंगे। 6 बजे गोरेलाल का पता नहीं। कचहरी के कर्मचारी एक एक करके चले आ रहे थे। ब्रजनाथ को कई बार धोखा हुआ, वह आ रहे हैं, जरूर वही है। वैसी ही अचकन है, वैसी ही टोपी है, चाल भी वही है। हाँ, वही है, इस तरफ आ रहे हैं। अपने हृदय से एक बोझा सा उतरता मालूम हुआ, लेकिन निकट आने पर ज्ञात हुआ कोई और है। आशा की कल्पित दुराशा में बदल गई। ब्रजनाथ का चित्त खिन्न होने लगा। एक बार तो कुर्सी से उठे, बरामदे की चौखट पर खड़े हो सड़क पर दोनों तरफ निगाह दौड़ाई, कहीं पता नहीं। 2-3 बार दूर से आती हुई एक्को को देखकर गोरेलाल को भ्रम हुआ। आकांक्षा की प्रबलता। 7 बजे चिराग जल गए। सड़क पर अंधेरा छाने लगा। ब्रजनाथ सड़क पर उद्विग्न भाव से टहलने लगे। इरादा हुआ कि गोरेलाल के घर चलूं। उधर कदम बढ़ाए, लेकिन हृदय कांप रहा था, कहीं वह रास्ते में आते हुए न मिल जाए। तो समझा कि थोड़े से रुपयों के इतने व्याकुल हो गए। थोड़े ही दूर गए कि किसी को आते देख भ्रम हुआ गोरेलाल है। मुड़े तो सीधे रामदेव में आकर दम लिया, लेकिन फिर वही धोखा, फिर वही भ्रांति। सब जो सोचने लगे कि इतनी देर क्यों हो रही है, क्या अभी तक वह कचहरी से ना आए होंगे? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। उनके दफ्तर वाली मुद्दत हुई, निकल गए। बस 2 बातें हो सकती हैं, या तो उन्होंने कल आने का निश्चय कर लिया, समझे होंगे रात को कौन जाए, या जानबूझकर बैठे होंगे, देना न चाहते होंगे। उस समय उनको गरज थी, इस समय मुझे गरज है, मैं किसी को क्यों न भेज दूं। लेकिन किसे भेजूं? मुन्नू जा सकता है, सड़क पर ही मकान है। यह सोचकर कमरे में गए, लैम्प जलाए, पत्र लिखने बैठे।
मगर आंखें द्वार की ओर लगी हुई थी। अकस्मात किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, परंतु पत्र को एक किताब के नीचे दबा लिया और बरामदे में चले आए। देखा पड़ोस का एक कुंजड़ा तार पढ़ाने आया है। उससे बोले, भाई इसमें फुर्सत नहीं है, थोड़ी देर में आना। उसने कहा, बाबूजी घर भर के आदमी घबराए हैं, जरा एक निगाह देख लीजिए। निदान ब्रजनाथ ने झुलाकर उसके हाथ से तार ले लिया और सरसरी नजर से देखकर बोले, कलकत्ते से आया है, माल नहीं पहुंचा। कुंजड़े ने डरते डरते कहा, बाबूजी इतना और देख लीजिए, किसने भेजा है। इस पर ब्रजनाथ ने तार फेंक दिया और बोले, मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं है, 8 बज गए। ब्रजनाथ को निराशा होने लगी। मुन्नू इतनी रात बीते नहीं जा सकता था। मन में निश्चय किया, आज ही जाना चाहिए।